नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनसीन हीरोज के चैनल पर। आज हम आपको ले जाएंगे उस महान वैज्ञानिक की कहानी के खोज में जिन्होंने भारतीय परमाणु कार्यक्रम का निर्माण किया। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को बॉम्बे, भारत में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी और भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार थे। उन्हें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) और परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे (AET) की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है, जिसे बाद में उनके सम्मान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) का नाम दिया गया। अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं कि भारत को आजादी मिलने के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति में होमी भाभा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह उस समय के अन्य उल्लेखनीय और काफी अनुभवी भारतीय वैज्ञानिकों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। वह हमारे हाल ही में स्वतंत्र, गंभीर रूप से अविकसित देश के व्यापक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना और विस्तार के लिए पूरी तरह जिम्मेदार थे। परमाणु कार्यक्रम में शामिल होने के कारण डॉक्टर होमी जे. भाभा को देश के परमाणु कार्यक्रम का जनक होने का श्रेय दिया जाता है। वह AET के संस्थापक, निदेशक और भारत के परमाणु हथियारों के विकास में एक प्रमुख व्यक्ति भी थे। होमी जहांगीर भाभा और जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर 20वीं सदी के दो सबसे प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे। दोनों व्यक्ति परमाणु भौतिकी के क्षेत्र में अग्रणी थे और उन्होंने अपने अपने देशों के परमाणु कार्यक्रमों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर भाभा और ओपेनहाइमर के विचार समान थे। उन दोनों का मानना था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग दुनिया भर में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए एक साझा दृष्टिकोण भी साझा किया, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवता की भलाई के लिए किया जाएगा। भाभा और ओपेनहाइमर के बीच सहयोग के कुछ विशिष्ट उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। 1957 में भाभा के निमंत्रण पर ओपेनहाइमर ने भारत का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान ओपेनहाइमर ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIF) में कई व्याख्यान दिए। भाभा और ओपेनहाइमर ने यूरेनियम संवर्धन के लिए कैस्केड प्रक्रिया के विकास पर सहयोग किया। परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के लिए यूरेनियम को समृद्ध करने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग आज भी किया जाता है। भाभा और ओपेनहाइमर ने भाभा प्रकीर्णन सिद्धांत के विकास पर भी सहयोग किया। ये सिद्धांत इलेक्ट्रॉनों और पॉजिट्रॉन के एक दूसरे द्वारा प्रकीर्णन की व्याख्या करता है। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में भारत के पश्चिम में धन और प्रभाव वाले एक प्रमुख पेरिस परिवार में हुआ था। वकील जहांगीर होरमुसजी भाभा उनके पिता थे। भाभा ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए 15 साल की उम्र में एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लेने से पहले शुरुआत में कैथेड्रल स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद अतिरिक्त पाठ्यक्रम बॉम्बे में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पूरा किया गया। भाभा के पिता और चाचा सर दोराब टाटा चाहते थे कि वे इंजीनियरिंग में स्नातक करें ताकि अपनी डिग्री हासिल करने के बाद वह टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में एक शीर्ष पद स्वीकार कर सकें। अपने परिवार की इच्छा के अनुसार भाभा ने 1927 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। हालांकि पॉल डिराक से प्रभावित होने के बाद भाभा ने जल्द ही सैद्धांतिक भौतिकी में अधिक रुचि विकसित की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्राइपोज को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भाभा कैम्ब्रिज में रहे और अपने परिवार की सहमति से उन्होंने सैद्धांतिक भौतिकी का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने 1932 में फिर से गणित ट्रिपोज में प्रथम श्रेणी ग्रेड अर्जित किया और 1934 में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से परमाणु भौतिकी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। कॉम्पटनस स्कैटरिंग, आर प्रक्रिया और परमाणु भौतिकी के विकास पर भाभा का काम उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था। भाभा ने सूक्ष्म जीव विज्ञान, रेडियो खगोल विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और अंतरिक्ष विज्ञान में अध्ययन का समर्थन किया। भाभा ने उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को देश का परमाणु कार्यक्रम शुरू करने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भाभा ने 1944 में परमाणु हथियारों पर अपना स्वतंत्र अध्ययन किया। बम्बई, आधुनिक मुंबई में भाभा ने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। वह 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष बने। बाद में नेहरू ने उन्हें परमाणु हथियार विकास कार्यक्रम के प्रमुख के रूप में नामित किया। भाभा ने 1950 में IAEA सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1955 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में उन्होंने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की अध्यक्षता की। डॉक्टर
होमी जहांगीर भाभा ने एक योजना विकसित की जिसमें बिजली पैदा करने के लिए देश के सीमित यूरेनियम भंडार के बजाय प्रचुर थोरियम भंडार का उपयोग करने पर जोर दिया गया। दुनिया के हर दूसरे देश के ठीक विपरीत इसने थोरियम केंद्रित नीति अपनाई। इसके अतिरिक्त ये भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ। चरण 1 दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर, स्टेज 2 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, चरण 3 थोरियम आधारित रिएक्टर। मार्च 1941 में भाभा को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। भाभा को 1942 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान एडम्स पुरस्कार मिला। माननीय भारत सरकार ने 1954 में भाभा को प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1958 में भाभा ने अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के विदेशी मानद सदस्य बनने के लिए चुनाव जीता। भाभा का 1966 में मोंट ब्लांक से कुछ ही दूरी पर एयर इंडिया बोइंग 707 की दुर्घटना में निधन हो गया। आधिकारिक खातों का दावा है कि दुर्घटना पहाड़ के संबंध में विमान की स्थिति पर पायलट और जिनेवा हवाई अड्डे के बीच गलत संचार के कारण हुई थी। हालांकि उनकी मृत्यु का कारण अभी भी अज्ञात है। षड्यंत्र के सिद्धांतों से पता चलता है कि हत्या भारत के परमाणु प्रयास को रोकने के लिए की गई थी। भाभा अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली थे और हमेशा अपने अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र के बाहर प्रभाव डालते थे। अपनी असीम ऊर्जा, व्यापक दृष्टि और बिजली नेटवर्क में प्रभाव के लिए धन्यवाद। उन्होंने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और भौतिकी और गणित में अनुभवजन्य अध्ययन के बाहर भारतीय अनुसंधान के अधिक विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। होमी भाभा के जीवन और करियर का संक्षिप्त और कुछ हद तक असंगत सारांश J.R.D. टाटा के उद्धरण से समाप्त किया जाना चाहिए, जिन्होंने भाभा के बारे में कहा था, होमी पूरी तरह से पूर्ण व्यक्ति थे। उन्हें मानविकी, कला और संगीत में विशेषज्ञता हासिल थी और वह एक वैज्ञानिक, वास्तुकार, मास्टर बिल्डर और प्रशासक थे। होमी जहांगीर भाभा और विक्रम अम्बालाल साराभाई भारत के इतिहास के 2 सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे। भाभा भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक थे, जबकि साराभाई भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई दोनों दूरदर्शी नेता थे जिनका भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे दोनों भारतीय लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध थे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको होमी जे भाभा की यह कहानी पसंद आई। हमारे चैनल अनसीन हीरोज को सब्सक्राइब करें और नई खोज और कहानियों का आनंद लें।